नंबर जो डिवाइड हो सकें सिर्फ 1 से और खुद से, ये जो प्राइम नंबर हैं वो किसी और नंबर के साथ डिवाइड नहीं हो सकते। 1 से डिवाइड करेंगे 2 मरतबा जाएगा, 1 का टेबल 2 पे। इसी तरीके के 2 पे 2 का टेबल लगाएंगे 1 टाइम जाएगा। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा कोई और टेबल है जो 2 पे जाए? नहीं जा रही। कोई भी नंबर लें 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, मतलब आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो बताएं कोई है? कोई नंबर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं 2 जो है हमारा ये प्राइम नंबर है। ठीक है जी। इसी के अलावा इसी तरीके से 3 लिखेंगे। देखें 3 पे 1 की टेबल भी जाएगी, 3 की टेबल भी जाएगी। ऑब्वियसली पे उसकी खुद की टेबल जाती है और 1 की टेबल जाती है। उसके अलावा 3 पे किसी और नंबर की टेबल जा रही है? कोई और नंबर 3 को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। तो हम कहेंगे 3 भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। अब देखते हैं 5 पे टेबल जा रही है, देखें पर की नहीं जाएगी, तो ये भी प्राइम नंबर है। 6 हम लिखेंगे, 6 पे 2 की जा रही है, 3 की जा रही है, इसलिए 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 हमारा है। 8 नहीं है, 8 पे आप 2 की टेबल जा रही है, 4 की टेबल भी जाएगी। 9 पे 3 की टेबल जा रही है, 10 पे अभी बताया। 11 पे किसी की टेबल नहीं जा रही। 13 लिखें, 13 पे भी किसी की टेबल नहीं जा रही। उसके अलावा 17 पे भी नहीं जाएगी, 19 पे नहीं जाएगी। इस तरीके से आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। नंबर्स के अलावा जो भी नंबर होंगे ना आपके क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं। 2 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? ये फैक्टर्स में इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका फैक्टर्स और मल्टीपल्स है, वो समझाऊंगा। बट इतना समझ लें कि जिस नंबर पे भी टेबल जा रही है ना जिसकी, वो उसको फैक्टर कहते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा 10, तो 10 पे देखें 5 की जा रही है, 5 की टेबल जा रही है ना 2 टाइम्स। इसी तरीके से 10 पे 2 की टेबल जा रही है ना 5 टाइम्स। 10 की टेबल 1 की टेबल 10 पे 10 टाइम्स जा रही है, और 10 की टेबल 1 टाइम जा रही है। देखिए कितने नंबर्स ने 10 को डिवाइड किया एग्जैक्टली। एक 5 ने, एक 2 ने, एक 1 ने, एक 10 ने। तो ये चारों जो हैं जिनकी टेबल जा रही है 10 पे, ये चारों उसका फैक्टर्स कहेंगे। ठीक है, इनको कहते हैं फैक्टर्स, जिनकी एग्जैक्टली टेबल जाए नंबर पे। तो कह रहे हैं यहाँ पे प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। वो कौन से? एक होता है 1, दूसरा होता है इट सेल्फ। ये 2 फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स के। इनको मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, कंपोजिट नंबर जो होते हैं उनको मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो अब यहाँ पे 1 जो है आपका, ये एमसीक्यूज आता है, क्या कहते हैं, मोस्टली आता है कि जो 1 है आपका, वो आपका नहीं तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ 1 है, 1 को डिवाइड 1 से करेंगे आपको आ जाएगा 1 की टेबल 1 पे जाएगी। इसके अलावा किसी और नंबर की नहीं जाएगी टेबल 1 पे। तो देखें आपकी जो कंडीशन है प्राइम नंबर की, यहाँ पे एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। यहाँ पे इसका 1 फैक्टर है। ठीक है, और देखें यहाँ कंपोजिट नंबर में कह रहे हैं मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। यहाँ पे इसका 1 फैक्टर है। तो ये इन दोनों की डेफिनेशन पे नहीं आ रहा 1, इसलिए कहेंगे 1 जो है हमारा ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। फैक्टर्स कितने होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कौन से फैक्टर्स होते हैं? 2, 1 और एक इटसेल्फ। कोई भी नंबर हो, प्राइम नंबर हो, उनके फैक्टर्स का क्या होंगे? 2 होंगे। वो कौन से हैं? एक 1 है और एक दूसरा खुद नंबर जो होगा। डिविजिबल बाय, ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो डिविजिबल ही हैं, फैक्टर्स जो हैं 1 और इटसेल्फ। और हम उसको कहते हैं ना ही कंपोजिट नंबर कहते हैं। 1 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो आपका होता है 2। इवन प्राइम नंबर, इवन नंबर क्या होता है? जो जिस पे 2 हम डिवाइड कर सके, 2 की टेबल जा सके।
तो इवन नंबर एक ही है आपका, 1 नंबर है, वो कौन सा है, वो है 2। ये 2 जो है यही आपका प्राइम नंबर है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इवन प्राइम नंबर हो। सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, बट ये जो 2 है ये आपका प्राइम नंबर है और ये इवन नंबर है, ठीक है। ये ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 प्राइम नंबर्स हैविंग ओनली 1 कंपोजिट नंबर बिटवीन देम, के 2 प्राइम नंबर्स के बीच में जब एक कंपोजिट नंबर आ जाए तो हम उन 2 प्राइम नंबर्स को कहेंगे ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद क्या आता है 4, उसके बाद 5। तो देखिए ये 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है ना 4, और ये 3 आपका प्राइम है, ये भी आपका प्राइम है। तो देखिए इन दोनों के बीच में एक कंपोजिट नंबर आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो हम कहेंगे 3 और 5 जो है ट्विन प्राइम्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपको 5 और 7 का बोलूं, ये भी हैं आपके ट्विन। देखिए 5 और 7 के बीच में 6 आता है। इसी तरीके से 11 और 13 को बोलेंगे, देखें इन दोनों के बीच में भी एक ही नंबर आ रहा है 12। 18 और 19 इनके बीच में भी एक नंबर आ रहा है, वो कंपोजिट नंबर है। देखिए यहाँ 5, 6, 7, तो ये आपके प्राइम नंबर्स हैं, ये आपका कंपोजिट है। यहाँ 11, 12, 13 इनके बीच में भी एक ही आ रहा है। यहाँ पे देखें 17, 18, 19, तो इन दोनों प्राइम नंबर के बीच में एक 18 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस जो है, अगर वो माइनस करेंगे तो उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, वो भी आपको उन नंबर्स को भी कहेंगे वो आपके प्राइम नंबर। मैंने बताया 5 और 7 जो हैं ये आपके ट्विन्स हैं, तो इनके बीच में अगर डिफरेंस देखेंगे तो 7 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरीके से आपको 11 और 13 मैंने बताया, तो देखिए 13 में से अगर 11 माइनस करेंगे तो ये आपका 2 होगा डिफरेंस। 19 और 17 मैंने बताया, 19 को 17 से माइनस करेंगे तो आपको 2 आएगा। इसी तरीके से 29 और 31 इनका भी डिफरेंस करेंगे 2 आएंगे। देखें जितने भी आपके ट्विन्स प्राइम नंबर्स हैं उनका डिफरेंस हमेशा 2 आ रहा है। नंबर्स आपस में को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं तभी जब उन दोनों के बीच में कॉमन, मतलब दोनों का फैक्टर क्या हो, 1 हो। वो कौन सा नंबर है, 1 ही है। देखिए 1 का मतलब है आपको हर नंबर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हर नंबर का 1 जो है वो फैक्टर होता है, ठीक है। आपके 15 है, ये आपके 8 हैं, लेट सपोज मैं अब 2 नंबर लिख रहा हूँ, ठीक, कि ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम हैं, तो हम फैक्टर्स देखते हैं। देखें आपके 15 को कौन से फैक्टर्स हैं जो 15 को डिवाइड कर सकते हैं। 15 के किसकी टेबल जाएगी, 15 की खुद की जाएगी, ठीक है। उसके अलावा 15 पे 5 की टेबल जाएगी, 15 पे 3 की टेबल जाएगी, 15 पे 1 की टेबल जाएगी। ये जो चारों हैं ना, ये फैक्टर्स हैं 15 के, ठीक है जी। ये क्या हैं, ये चारों नंबर जो हैं आपके 15 के फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से अगर हम 8 पे आएँ तो 8 पे देखें आपको 8 की टेबल जाएगी। फैक्टर्स का मतलब है आपको टेबल जाए उस नंबर पे। 4 की टेबल जाएगी, 2 की टेबल जाएगी और 1 की टेबल जाएगी। तो मुझे बताएं यहाँ पे इन दोनों के, ये 8 है और ये 15 है, ये 15 और 8 के जो फैक्टर्स हैं इनमें देखें कॉमन कितने फैक्टर्स हैं कि दोनों में हों, दोनों में हों वो फैक्टर। 1 है, 1 के अलावा कोई नहीं है, ये 1 कॉमन है, ठीक है। तो 1 के अलावा कोई नहीं है। अगर कोई होता तो हम कहते ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर्स नहीं है, बट अगर सिर्फ एक ही है, ये 1 जो है कॉमन है और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि 8 और 15 जो है ये को प्राइम। एक और बात, नंबर जिनकी HCF 1 के बराबर हो, ठीक, तो उन नंबर्स को कहेंगे ये को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 नंबर्स की हम लेते हैं HCF, ठीक है, तो हम कहेंगे ये 2 नंबर्स आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। फैक्टर्स बताएं, ये अब भाई 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऐसे ही है। ये 20 के फैक्टर्स हैं। अब मुझे बताएं 20 और 15 के फैक्टर्स में कौन कौन से कॉमन हैं। 1 हो गया, ये आपका 5 हो गया,
ठीक है, ये दो फैक्टर्स कॉमन है। तो को प्राइम नंबर में कंडीशन है कि सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो, 1 हो बस। उसके अलावा अगर कोई और कॉमन फैक्टर है तो वो दोनों आपस में को प्राइम नंबर्स नहीं हैं।